सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज मेरा दूसरा दिन व्लॉगिंग का स्टार्ट हो रहा है। कल की है होली और मतलब 4-5 दिन बाद से अब कंटिन्यू सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग करूँगी। और थोड़ा सा ना तबीयत भी ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है। तो हमारे से सब क्या कर रहे हैं भाई? पूजा भाई तिलक कर रहे हो? तिलक कर रहा हूँ, हाँ। अच्छा, सो गाइज अभी हमें फिर मार्केट जाना है क्योंकि वो छोटे बाबू की ना चांदी की जो कंडी होती है वो लेनी है। तो मुझे ज्वेलर्स की शॉप पर जाना है। सो गाइज बस अब मैं बैठ गई हूँ। इतने से नंदी साहब रेडी हो जाए। और नव्या देखो आते ही लंच कर रही है। लंच फिनिश करके नहीं आती है। आज स्कूल में भी इसको गुलाल लगाया था फ्रेंड ने। तो गाइज उस टाइम जब नव्या आई थी 10-10:30 बजे, तो मैं सो गई थी। तो बस अब चलते हैं मार्केट। और ये कैप लेकर आई थी जो कि बच्चों की होती है, होली पर पहनाते हैं। तो ये छोटी आ गई है, ये भी चेंज कर दूंगी। और ड्राई फ्रूट्स की अब ये छोटी सी बना के रखी है। कान्हा जी की बनाई थी और एक ये, क्योंकि पापा ने ये बोल दिया था कि बेटा तू पैसे ले ले और पूरी शॉपिंग कर ले और जो भी सब सामान है वो सब ला करके मतलब बुआ जी के घर भी बेचना है और अपना भी अपने घर पे ही ला के रख लूँ, रेडी करके रख लेना, क्योंकि उनको किसी को भी टाइम नहीं लग पाया बुआ जी की वजह से। तो बस मैंने अपनी छोटी बहन की वाशु की शॉपिंग की है और अपनी शॉपिंग की है। तो अब उसके लड्डू की पहली कंडी है, तो पापा बोल रहे उसकी चांदी की भी ले आओ। तो बस मैं चलती हूँ सुनार के। वो कल नहीं ली थी क्योंकि जिनसे मैं लेती हूँ वो भैया शॉप पर नहीं थे। तो चलते हैं। और गाइस होली बिल्कुल सेफ खेलनी है आप सबने। तो गुलाल रंग वगैरह जो भी आंखों में ना जाए, क्योंकि अभी मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, कुछ हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं गुलाल या जैसे भी रंग है वो बच्चों की आंखों में, क्योंकि बच्चे तो 8-10 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं भाई। तो कुछ बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो गई है। तो बिल्कुल सेफ तरीके से खेले और हर्बल कलर्स से खेलें, ठीक है ना। और इनको भी बता दिए ये बात। चलो चलते हैं फिर बाजार। शॉप पर कंडी वगैरह पसंद कर रहे हैं भैया और दिखा रहे हैं। तो देख रही हूँ बहुत ज्यादा चांदी का रेट बढ़ा हुआ है आज तो। सो गाइस मार्केट से मैं आ गई हूँ और मैं अपने बच्चों की कंडी बनाने लग गई हूँ। यहाँ सारा सामान है और आपको पता ही है कि बच्चों की कंडी बनानी भी बहुत जरूरी है क्योंकि कल की है होली। और वो जो है सामने हमारी केवांशी के रूही देखो अभी से अपना सामान टोपी लगा के बैठ गई क्योंकि मैं केवांशी के लिए लेकर आई थी। और जो मैं सुनार के गई थी तो मुझे चाहिए था जो, तो मैं ये लेने गई थी गाइस, आप देख सकते हो, जो कि ये ड्राई फ्रूट्स की होती है ना, जो मैं आपको वहाँ दिखा रही हूँ। तो ये चांदी की होती है। तो मैं ये लेने के लिए गई थी मार्केट। और मैंने अपने बाबू की भी कंडी बना दी है, लड्डू बाबू की, क्योंकि उसकी फर्स्ट होली है। तो बस, और उसके कपड़े वगैरह तो मैंने कल आपको दिखाए थे, सब बच्चों के लाई थी, अपने चारों बच्चों के कपड़े। तो हमने अपनी केवांशी के ये वाले लिए थे, रूही दीदी से मिलते जुलते लिए। रूही दीदी के भी ऐसे ही हैं और हमारी केवांशी के भी। सो बाकी अभी तो हम अपनी बहन के घर भेज रहे हैं, फिर कल मेरे घर देने आ जाएंगे क्योंकि वहाँ उसका घर थोड़ा दूर है। पहले वहाँ जाएंगे फिर मेरे यहाँ आ जाएंगे। तो मैंने तो अपना सामान सब यहीं तैयार करके रख लिया। बाकी मिठाई और वो जो ऊपर से पैसे वगैरह होते हैं वो लेकर के आ जाएंगे। बाकी मेरा सब सामान अपनी पसंद का ही होता है। हर बार घर रुकने चली जाती हूँ, इस बार घर नहीं गई तो पापा ने पैसे दे दिए कि अपने घर पे ही तैयारी कर लो। तो सब चीज़ सिचुएशन के हिसाब से होती है कि क्या समय है कैसे है, तो उस हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। तो चलो भाई, अभी तो छोटी बहन का भेज देते हैं, घर से कोई आएगा लेके। तो बुआ के घर भेजेंगे पहले तो हम, फिर वहाँ से फूफा जी देखेंगे कैसे क्या करना है। मेरे लड्डू की फर्स्ट होली है। चलो उसकी बड़ी प्यारी सी कंडी बना रही हूँ, दिखाती हूँ। चलो मैं भी आपको। सो गाइस, जो मैंने कंडी बनाई है देखो कितनी सुंदर बनी है। तो ये बनाई है मैंने अपने लड्डू की, क्योंकि मेरे लड्डू की फर्स्ट कंडी है तो उसके लिए इतना तो बनता है। और ये है मेरी केवांशी की। तो चलो गाइस, बताना आप सबको कैसी लगी बनने के बाद ये। तो वैसे तो मार्केट में भी मिल रही है बनी बनाई,
तो बस मैं तो खुद ही बनाती हूँ। वेदांश भाई की भी खुद ही बनाई थी, नव्या की भी खुद ही बनाई थी। वेदांश भाई की खुद नहीं बनाई थी, उसके टाइम पे ना बड़ी मम्मी वगैरह थी उसकी, तो उन्होंने आके बनाई थी ऐसे। तो उसकी कविता मम्मा थी, आरती मौसी थी, उन सब ने बनाई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। वेदांश होली से 1 हफ्ते पहले ही हुआ था, क्योंकि 1 मार्च को हुआ था और 8 तारीख की उस टाइम पे होली थी, तो मैं घर नहीं जा पाई थी। तो उन्होंने खुद ही बना के इतनी सुंदर भेजी थी। तो ये सब भी मैंने अपनी दीदियों से ही सीखी है। तो मैंने बनाई है आज अपने लड्डू के लिए, और एक बार बनाई थी अपनी नव्या के लिए। सो चलो गाइस, अभी बहुत काम है। और ये ऐसे बास्केट तैयार कर दी है, अपनी भी ऐसे ही करूँगी और छोटी बहन की भी ऐसे ही तैयार करी है। तो अभी तो उसका सामान तैयार कर दिया, क्योंकि उसके घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, अभी मिलते हैं। सो गाइस, दिस इज अ नेक्स्ट डे और मैं स्कूल से आ चुका हूँ। मेरा था मैथ्स का पेपर और मैं अभी जा रहा हूँ मम्मा के साथ बाजार। तो ये नहीं और गाइस अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे पिचकारी नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए असला। यस, क्या चाहिए? असला चाहिए गाइस इसको, ताकि मैं इसका मसाला बना सकूं। असले भी रखते हैं परदाने, हमारे साथ मसाला तो नहीं, हमारे पास तसला। आप तसले वाले हो। सो गाइस, वेदांश के फाइनली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब ये कर रहा फुल मस्ती, और आज छोटी होली है। आप सबको हैप्पी होली। तो बस मेरे को ना इसको कुछ सामान दिलाने के लिए जाने, इसने पिचकारी की मना कर दी थी नानू को। तो पापा ने बोला है कि भाई का भी फोन आया कि दीदी जो इसको चाहिए इसकी पसंद का दिला दो। जो ऑनलाइन इसने ऑर्डर किया था अमेज़ोन पे वो नहीं आया, कैंसिल लग गया है। तो उसने कहा सदर में ट्राई करते हैं, क्या पता मिल जाए। अगर वहाँ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर होली के बाद मंगा लेंगे वेदांश भैया का वो सामान। आज ही मिल जाएगी। पेपर खत्म हो गए। और गाइस आज किसका था? मैथ्स का। मैथ का, और 1 हफ्ते बाद होगी। पूरी 5-6 दिन की छुट्टी मिली थी इसको, और 6 दिन में मैंने 8 चैप्टर करे। हाँ, ये 7 को देकर आया था, फिर 7 के बाद सीधा 13 को था। और अब नव्या का है। अब नव्या का 17 को है और फिर 19 को है। नव्या के 2 रह गए। 20 को होली मनाएंगे मेरे स्कूल में। बाद में कौन होली खेलता है? मेरी मैम ने बोला था। पापा को भी दिखा दो ना, पैटिस खा रहे हैं। पैटिस खाई जा रही है। तू क्यों नाच रही है? मेरे पेपर खत्म हो गए, मेरे को नाच। सो गाइस, चलिए वेदांश भाई सब्जी को लेकर चलते हैं मार्केट। तो चलते हैं सदर। तो थोड़ा सा फ़ोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप सबको पता ही है कि वहाँ थोड़ा सा मॉल ऐसा है, और फेस्टिवल वाले दिन तो ज़्यादा ही। तो चलते हैं, देखते हैं, जैसा भी पॉसिबल होगा व्लॉगिंग कर लेंगे, व्लॉग कर लेंगे। अदरवाइज जैसा भी लगेगा ठीक है। तो गाइस मैंने लिए स्ट्रॉबेरी। सो गाइस, वेदांश को चाहिए थी स्ट्रॉबेरी। भैया गए हैं चेंज कराने के लिए, तो हम आ गए हैं सदर बाजार। तो अब हमें जाना है टॉय मार्केट के अंदर। तो चलते हैं फटाफट से टॉय मार्केट। और ये स्ट्रॉबेरी ली है, क्या लाया हूं काफी। और देखो ये बलून मारने के लिए हाथ में, और एक ये मैं इसकी सोच रही पैंट में ही फोड़ दूँ, उसकी पैंट के लिए। भैया कहाँ चले गए? तो गाइस, वेदांश आ गए अपने लिए गन लेने के लिए टॉय मार्केट में। हाँ, तो दिखा दी इसको कौन सी चाहिए, तो यहाँ से देखते हैं कि मिल जाएगी तो अच्छा है। तो गाइस, वेदांश को ये गन पसंद आ रही है, और ये भी देख ली। भैया बता रहे होंगे। ये गाड़ी वगैरह देखनी है तो देख लो। ये देखो, फिर ले ले भाई, पिचकारी भी नहीं ले रहे ना आप, तो फिर यही ले लो। ले लूं, बताओ। 2 पिचकारी आ जाएगी इतने में। मैं पिचकारी भी तो नहीं ले रहा हूँ। चलो तो फाइनल करो, कोई नहीं, दिलानी तो है बेटा, फिर नानू गुस्सा करेंगे कि दिलाई क्यों नहीं। दिला दूं? तो गाइस ये मैंने फाइनल कर ली है, ये ले। चलो तो फिर ले लो। कार तो नहीं लेनी वो छोटी? मन तो कर रहा है, स्माइल वाला फेस दिखा दे मुझे। मन कर रहा है, ले ले, चल ले ले, मैं दिला देती हूँ। हाँ, और रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, फिर वाट लग जाएगी। चलो स्टार्ट।
तो गाइस ये वाली शॉप है जिनसे मैं हर बार टॉयज लेता हूँ और शॉप का नाम है अमरीक सिंह अवाल एंड कॉस्मेटिक। हाँ, सदर के अंदर है, टॉय मार्केट के अंदर आकर के है। और यहाँ से आपको एंट्रेंस पे मिल जाएगा, प्याऊ के आगे से आओगे तो ये भैया है यहाँ पर शॉपर। तो हम तो शुरू से यहीं से ही लेते हैं, वेदांत जब 1 ईयर का था तो यहीं से ही जा रहे हैं इसके टॉयज। अच्छा, प्रबल के भी थार लेकर गई थी यहाँ से। तो गाइस आप कार्ड देख सकते हैं, नंबर इसमें मैं दे रही हूँ 280। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर ही है, टॉवल मार्केट में, सदर बाजार। सो गाइज आप भी आइए, अपने अपने बच्चों के लिए लीजिए, काफ़ी अच्छे टॉयज हैं। और वेदांश का तो हमने ले लिया यहाँ से गन। सो चलिए, थैंक यू भैया। गाइज आज है छोटी होली, तो आप सबको हैप्पी होली, आप सबके घर में भी खुशियाँ आए। सो गाइज आज जैसे कि आपको पता है छोटी होली है, कल मेरी छोटी बहन का त्योहार भेजा था घर, बुआ जी की बेटी का। तो आज मेरा घर से आया है। मोस्टली शॉपिंग तो मैंने खुद ही की थी, बट सबसे सुंदर चीज़ आई है जो कि मेरी मम्मा ने खुद अपनी पसंद से भेजी है। कान्हा जी का श्रृंगार और कान्हा जी का ये कंडी और ये रंगुलाल। और गाइस इसमें मम्मा ने भेजे हैं कुर्ता पजामा कान्हा जी का और ये होली के कपड़े। सो गाइस ये सब सामान आया है। और ये तो आपने देखा ही है कि वेदांश खुद लेकर आया था, उसको पिचकारी नहीं चाहिए थी तो उसने लिए ये गाड़ी और ये गन। और ये इनकी कंडी है ड्राई फ्रूट्स की, तो एक वेदांश भैया की है और एक है रूही दीदी की। और ये सब इनका सामान आया। इस बार थोड़ा कम आया क्योंकि मेरी बुआ जी की वजह से, आप सबको पता ही है कि बुआ जी की ऐसी बात हो गई, तो बस जितना पॉसिबल हो सका हमने शॉपिंग कर ली 2 दिन के अंदर, क्योंकि बहन की भी करनी थी और अपनी भी करनी थी। तो सभी सामान वैसे मोस्टली मैंने लिया है, बाकी सब घर से जो है ये आया है। और अभी ईशू भाई ये मिठाई का डब्बा और घी वगैरह ये देकर गए। सो ये सब सामान है। और वेदांश भैया ने खोल ली है अपनी इसकी पिचकारी, पापा इसके लगा रहे हैं। नव्या दीदी को देखो, और आज इसने कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि होली में कपड़े यही तो चलते हैं ना पुराने। और ये देखिएगा ये असला हम भी रखते हैं, असला ही लिया ये। प्रेशर नहीं है और इसकी है लगाना, वो लगाओगे अभी फिट करनी है क्या? लगा के दिखाओ। अच्छा, अरे मैं तो सोच रही हूँ उसी में ही है, तो बाहर ले गया इसको। सो गाइस देखो इसने अपनी गन की अनबॉक्सिंग भी कर दी है। इसने अपनी अनबॉक्सिंग कर दी है। और अब के नव्या दीदी को चाहिए थे मकेन्स कि जो ये मामा के जाते ही खाती है, तो इस बार मैं खुद लेकर आई हूँ। पापा ने बोला जो जो इनको चाहिए, भाई ने कि दीदी अपनी पसंद का ले आओ। और सुबह 7 बजे मैं चली गई थी वेदांश भाई को जब स्कूल छोड़ने गई थी करोल बाग की बेकरी पर लेने के लिए ये सब सामान। मुझे बता के भी नहीं गए। आप सो रहे थे। इतनी बड़ी गन बाबू नीचे रख के दिखाओ ना आप अपने ऐसे। कौन सा मॉडल है, क्या है, कौन सी बंदूक है ये बताओ। गाइस 90 उधर जा, और इसमें से ये देखो कितना जूम हो रहा है। 90 की बस टाँट ही टाँट दिख रही है, ये देखो आइज दिख रही है गाइस। तो गाइस इतना जूमिंग है। टाँट क्या होता है? सिर होता है ये तो। सो गाइस वेदांश भाई कहता था असला हम भी रखते हैं। मैं कहती थी कहाँ से है तेरे पास ये असला, तो इसने ये ले लिया। अरे अभी तो ये भी तो लगाओ, अब मुझे नहीं मालूम। सो चलो भाई, पापा को और मुझे कहीं जाना है। नहीं ये हम जा रहे हैं भाई, ये तुम्हारा काम है बेटा। ये देखो, अब देखो, अब गाइस कंप्लीट हो गई। और ये देखो ऐसे शॉर्ट्स लगाओ, इसकी मैगजीन नहीं, मैगजीन भी तो है। सो गाइस इसके अंदर ये भी। सो गाइस ओ तेरी, इसको बताना नहीं आ रहा, ये बेवकूफ है। तो गाइस ये है इसकी मैगजीन, और इसके अंदर ये जो गोलियां वेदांश भाई को इनका नाम भी पता होगा। कौन सी है? ये इसने ऑनलाइन मंगाने की सोची थी अमेज़न से, बट वो आई नहीं। वो पिस्टल की है। अब ये पूरी इतनी बड़ी मिल गई, पहले तो छोटी ले रहा था। बुलेट्स इसमें लगेगी नीचे ऊपर। देखो पीछे से मेरी कैसी। अभी रुक जाओ, दिखे नहीं। तो गाइस नव्या की फ्रोजल वाली गिटार वाली है। इसकी कैप का खो दी।
ऐसे ही चल जाएगा। तो गाइस ये देखो, इसके अंदर ये लोड करनी पड़ेगी। जो ओरिजिनल गन्स होती है ना, सेम उसी की कॉपी बनी हुई है भाई। ओरिजिनल गन्स यही है आजकल जो पुलिस के पास है। P90, एक दो गनों के नाम तो मुझे नहीं पता। MP5, M4A1। सो गाइस, अब मेरा जब से अब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो लग गए हैं अपने खेलने में और वेदांश भाई भी बाहर चला गया है और मुझे जाना था अपने छोटे पापा के घर, तो मैं वहाँ गई थी, फिर आ गई हूँ वहाँ से। तो मैं लेकर गई थी उनके लिए, मतलब मीठा वगैरह होता है, जैसे भाई हैप्पी होली बोलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ। और पापा जी ने भी दी है हमें मनी शनी कि भाई हम बहुए हैं, तो पापा जी ने भी हमारे को बोला भाई तुम्हारे ये होली क्या, बच्चों के अलग दिए हैं पापा जी ने पैसे। तो बस 90 ये रही। सो गाइस, अभी मैं चाय 2 मिनट, तो अभी मैं चाय पी करके अभी फ्री हुई हूँ और मैंने आज बनाया है आलू का साग और बनाऊंगी बच्चों के लिए पूरियाँ। और गाइस, मैंने ना अभी अपने कान्हा जी को, जैसे मैं चौकी या भाई अपने ट्रॉली पे रखती हूँ, अभी ऐसे नहीं नीचे रखा है, मंदिर में ही बैठे हैं अभी मेरे कान्हा जी। और कुछ है ना, मन सा ऐसा ठीक सा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरी बुआ जी की ऐसी बात हुई है। एक अंदर से अच्छा हो ना मन, तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे तो सभी कुछ आया है, घर से भी सब सामान आया है, बट एक अलग से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ फेस्टिवल है, कुछ एक्साइटमेंट हो। और कुछ सडनली हमें अभी पता चला, जिस चौकी में मैं हर साल जाती हूँ माँ झंडे वाली जी की, तो हमारे जो शंकर भैया हैं जो कि वहाँ के भाई चौकी कराते हैं, मेन करता धरता वही हैं, और सभी उनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी आस पड़ोस में वो सब। तो भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद गंगाराम हॉस्पिटल में है, उनके हार्ट पड़ गया है। तो अभी मुझे सडनली पता चला छोटे पापा के घर से ही, तो आज हम उस चौकी में भी नहीं जा पाएंगे। आप देखना मेरे प्रीवियस व्लॉग में कि पिछले साल होली पर मैं वहाँ चौकी पे गई थी और मैंने इंस्टा पे भी लाइव वीडियो डाली थी अपनी। तो बस अब थोड़ा सा मन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सुनने को मिलता है या वो बुआ जी की ऐसी बात हो गई है, और भाई शंकर भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है। माँ झंडे वाली उन्हें जल्दी से ठीक कर दे, फर्स्ट क्लास कर दे और वो फटाफट से अपने घर आ जाए। हम तो यही ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि भाई वो माँ झंडे वाली जी के इतने बड़े भक्त है ना, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ उनके भी, हम उनसे भी मिल लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, माता रानी उनके साथ में ही है, सच बिल्कुल। तो बस, और मैं बच्चों का यही सब सामान देख के घर बच्चों का ये रख रही थी, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी कैसा फैल गया है। ये जो चीज है ना, ये जो मैं आइस बन जाएगी, आइस बन जाएगी। ये मैं बनाने जा रही हूं, बाय बाय। थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं। तो गाइस, अभी ये भी कपड़े हटाने हैं, ये भी हटाने हैं, और टेबल देखो कैसी भरी हुई है। और देखो अभी मैंने सडनली क्या करा, बाबू को लेटना था बेड पर और मैंने सारा सामान ऐसे रख दिया, और यहाँ मुझे कान्हा जी को बिठाना था। तो अभी मैं कान्हा जी को मॉर्निंग में बिठाऊंगी, क्योंकि मम्मी ने जो कान्हा जी की ड्रेस इतनी सुंदर भेजी है, तो मैं सुबह उनको स्नान करा करके और फिर मतलब उनको यहाँ बिठाऊंगी। अभी मैंने कंडी भी नहीं पहनाई है उन्हें, हालांकि छोटी होली पर सभी बच्चे पहन कर जाते हैं, तो मैं अपने कान्हा जी को तो छोटी होली पर पहना देती हूँ, बट इस बार नहीं पहनाई है, तो मैंने कहा चलो कल पहना दूंगी, कोई बात नहीं। तो चलिए अब ये संगवाती हूँ सारा कुछ सामान, ये बच्चों का नाश्ता वगैरह जो घर से आया था, और जो ये बच्चों की बास्केट है, बटर तो मैंने रख दिया था ताकि वो मेल्ट ना हो, तो अब ये सब सामान भी रखना है, और फ्रूट्स वगैरह गुजिया। तो मम्मा ने वैसे तो हमारी कुलदेवी माता के भोग लगा दिया है, 5 फल रख दिए हैं उनके आगे, और गुजिया का भोग भी लगा दिया है। अब बस सुबह के लिए प्रसाद मंगा रही हूँ मैं सुनंदी साहब से, तो वो लेकर आ जाएंगे। सो बस अब ये सब तैयारी कर रही है, अब ये सब करके देखो कलर बच्चे लेकर बैठ गए, इनकी तैयारी आ चुकी है। गाइस, हमारे साथ प्रैंक हो गया, ये बर्फ नहीं बनी, थोड़ी देर डाल के छोड़ना पड़ता ज़्यादा पानी में। तो बस अब देखती हूँ कैसे आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ। अब मुझे चौकी में भी नहीं जाना, मैंने सोचा था कि आप लोगों को भी माँ झंडे वाली जी के दर्शन कराऊंगी, और आपको मेरी तबीयत देख के लग रहा होगा कि ठीक नहीं है। सो गाइस देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा सामान नहीं लेते हैं, ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। देखो ये तो अपने अपने ऊपर बात होती है, कौन कितना लेना चाहता है और किसको कितना ज़्यादा पसंद है। देखो मेरे को भी ख़रीदना, शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी फैमिली वालों को भी, कि सोनम के लिए ये, सोनम के लिए वो। तो आप देख सकते हो सोनम कुछ स्पेशल नहीं है उनके लिए, ठीक है, बेटियां सबके लिए स्पेशल होती है, उनके लिए
उनकी बहनें, उनकी भांजियाँ, मेरे पापा के लिए सब स्पेशल है, क्योंकि बेटियां घर की रौनक होती हैं। तो बेटियों को मेरे पापा कहते हैं जितना दो उतना थोड़ा है, जितना दो उतना थोड़ा। वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, पहले अपना करो फिर हमारे लिए सोचना। पापा कहते हैं तुम्हारे देने से हमें और मिलेगा। तो ये जो सब अपनी बेटियों के लिए करते हैं वो सभी को पता होगा कि बेटियों को देने से और मिलता है। तो बस आपके पापा ने हम मतलब वाशु का, मेरा, बुआ वगैरह का सबका भेज दिया था। तो बड़ी बुआ जी कहने लगे कि पूनम दीदी का और वितु का मैं भेजूंगी। तो भाई हमारी बुआ जी ठीक है, भगवान जी के पास ज़रूर गए हैं, और पर वो हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी किसी को देख के ये मत करो कि शो ऑफ कर रहे हैं, ये खरीदना अच्छा नहीं लगता, ये दिखाना अच्छा नहीं लगता। जिसके पास ये है, चाहे थोड़ा है ज़्यादा, उसमें अपनी शॉपिंग कीजिए, हैप्पी रहिए। किसी को भी देख के किल्सो नहीं, ना चिड़ो कि उसने तो ये शो ऑफ मारा है, उसने तो ये शो ऑफ मारा। कोई किसी को शो ऑफ नहीं करता, और ना ही कोई किसी को, जिसके पास जो है वो दिखाना है। बस मेरा कहना ये है, आप प्लीज़ कोई भी अपने पे मत लेकर जाना। मेरे हज़ारों लोग ब्लॉग्स देखते हैं, पता नहीं हज़ारों में से मैं किसको कह रही हूँ। तो प्लीज़ अपने ऊपर मत कोई भी लेके जाना, मैं ये बात पहले कह रही हूँ। अगर आप अपने पे लेकर गए तो मैं समझ जाऊंगी वो बंदा आप ही हो। तो गाइस प्लीज़, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ। ये देखो, जिसकी फैमिली में जितना इंसान को शॉपिंग करनी पसंद होती है तो वो उतना ही सामान लेगा। और गाइस ये जो शॉप वाली बात सोनम ने बोली है, मैं इस मामले में खैर बोलना अच्छा नहीं समझ रहा, लेकिन भाई जो भी चीज़ें कुछ होगा, जो ये किसी वजह से बोल रहा है, कुछ वजह होती है तभी ये ऐसी कुछ बात बोलते हैं। और शॉप वाली मैं आपको एक बात बता दूं, शॉप जो है ना, मारना चाहिए, मारा करो, उसका एक रीज़न होता है। शॉप मारने से ना नजर नहीं लगती। और दूसरी बात भाई, एक बात और बता दूं, जितना खर्चा करोगे ना, हमारा मानना ये है, हम तो ये सोचते हैं कि जितना पैसा खर्च करोगे पूजा पाठ में, बच्चों के लिए, गरीबों को देना, ये वो सब चीज़ें तो कुछ हम यार दिखाते भी नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ें। तो भाई हमारा मानना एक मिनट ये है कि आप जितना अपने ऊपर खर्च करोगे ना, हमारा तो ऐसा है भाई, उतना हमारे को माता रानी ऊपर से सब कुछ, मम्मी पापा से या मेरे से या इनके घर से जो भी होता है वो मतलब सब चलता रहता है। ऐसे ही शॉपिंग करो, दबा के खाओ पियो, मस्त रहो, जोड़ो भी, सोना चांदी खरीदो और क्या क्या कपड़े खरीदो। तो यही लाइफ है यार, एंजॉय करो, जोड़ो भी ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो भी है तो, लेकिन अब बताना कंजूसी की लाइफ मत जियो भाई। हाँ, अगर है तो खर्च करो। हाँ। और मैं तो ये बोलती हूँ, अगर हमारे पे 500 रुपये खर्च करो ना तो 5000 वाली फीलिंग आनी चाहिए। और बस, और मैं ये कहती हूँ, अगर मेरे पे 500 रुपये है ना, तो मैं 300 रुपये तो अपने खर्च कर दूंगी। भाई मस्ती लो, जिंदगी जियो, कुछ नहीं रखा। अरे मस्त रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, 200 रुपीज़ बचाओ कि हाँ कल को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अपने पास इतना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 500 है तो 300 रुपये उड़ा दो, ये मत सोचो 50%। और भाई मुझे आप ना इस व्लॉग में एक सबसे बड़ी चीज़ और बोलनी थी कि जैसे अभी सोनम ने बताया कि झंडे वाले मंदिर पे जो क्या नाम है, शंकर भैया हैं, उनको थोड़ा सा हार्ट की दिक्कत हो गई है। और सभी लोगों को पता होगा जो झंडे वाले मंदिर से रिलेटेड है या टच में रहते हैं। तो भाई मेरा प्लीज़ सबसे एक चीज़ कहना बहुत मतलब ज़रूरी हो रहा है, अपनी पूरी फैमिली की यार, सब लोग ना, हम सब चीज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लो भाई आज की डेट में। क्योंकि देखो, दुख बीमारी किसी को कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल्स में आज आपको पता है हज़ारों नहीं लाखों रुपए का खर्चा है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सब भैया हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। हेल्थ इंश्योरेंस में ये आपको एक कवर मिल जाता है और एक आप जो है सेपरेट हो जाती हो कि अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आपके लिए एक सेपरेट एक चीज़ है। तो बस मेरा यही कहना था। एंड भी करना है भाई, सोनम ने तो भाई पूरा है, मुझे ना बहुत काम है। तो गाइस ये देखो हमारा घर देखो, मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ, देखो शॉप वाली बात है। देखो अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार कर रहे हैं, हमारे को चाहे इतना दे तो हम दिखाएं, और जब ज़्यादा दे तो नज़र लगेगी शॉप मार रहा है इसलिए हम दिखाएंगे। तो आप लोग भी हमारी एक यूट्यूब फैमिली हो। अब जब पूरी फैमिली में से कभी सामान कहीं बेटी के भेजते हैं ना, छठी छूचक या कुछ भी XYZ, तो वो कहा जाता है कि अरे भाई बिटिया क्या सामान भेज रहे हो, आप सब भी आके देख लो। तो भाई आप लोगों को तो मैं अपने घर नहीं बुला सकती दिखाने के लिए, तो आप लोगों को इसके थ्रू दिखा रही हूँ। तो आप ऐसे एग्जाम्पल क्यों
क्रिएट कर रहे हो कि शो ऑफ मार रहे हैं या ये है। देखो सौरभ जोशी ने इतनी बड़ी गाड़ी ली है तो वो शो ऑफ मार रहा है? नहीं ना। अगर कल को हमने स्कूटी ली थी तो हम शो ऑफ मार रहे? नहीं ना भाई, चीज़ है चलाएंगे तो भी दिखेगी। अगर हमने आपको कह दिया हमने ली है तो दिखा दिया तो क्या जुलम हो गया? कोई जुलम नहीं हुआ। तो आप प्लीज़ ऐसे मत एडवाइस दिया करो कि हम तो दिखाते नहीं हैं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कुछ भी अगर आप कुछ भी खा रहे हो ना, मैं तो ये कह रही हूँ, कल मैंने तो चटनी बनाई थी, मैं तो चटनी रोटी, और आज मैंने फरारी खिचड़ी बनाई थी, और अभी मेरी बिटिया देखो खा के भी गई है। तो भाई अगर हम मैं शाही पनीर बनाऊँ तो मैं वो दिखाऊँ, शो ऑफ वाली बात नहीं है। खिचड़ी बनाई थी आज हमने, आज होली है जिसमें वो, और अब भी आलू का पूरी तो गाइस चलो ये सब बातें चलती रहेंगी, और हमारा एक टूर प्लान दोबारा से बनने जा रहा है। तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। तो देखते हैं कौन लोग हमारे साथ जाएंगे या हम सेपरेट जाएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं इनको फरवरी में, भाई मैं बता दूं, उदयपुर लेके जा रहा था, इन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अब वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब वहाँ जाना बेकार है क्योंकि गर्मी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी देखते हैं, अब ठंडी जगह ही जाएंगे भाई, गर्मी की जगह तो कहीं जाना बेकार है। तो अभी देखते हैं, हम 1 से 1.5 महीने के बीच में एक टूर प्लान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वाला। और अब की बार ना थोड़ा सा मतलब लंबा टूर प्लान करेंगे कि ये नहीं कि 4 दिन में आ गए या जो भी है। तो बच्चों की छुट्टियां भी तकरीबन हो ही जाएंगी। तो भाई देखते हैं, बढ़िया जगह चलेंगे और शॉप भी फुल मारेंगे। अब शॉप मारते हैं तो भाई मारते हैं। गाइस वैसे एक बात बताऊं, इतनी सुंदर विंटर के लिए इन्होंने मुझे ड्रेसेस दिला रखी है ना भाई, दिखाई भी नहीं है अभी। माय गॉड सच्ची। और जो ये वाइट टॉप है, टी शर्ट्स है और पर्स दिलाया था, वो हमारा फरवरी में वैलेंटाइंस डे पे टूर था निकलने का। भाई नहीं गए। तो वो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे घर में भी शादियाँ चल रही थी और मेरे ताया के यहाँ भी मेरे भतीजे की शादी थी, तो उसकी वैलेंटाइंस डे वाले दिन की शादी थी। तो ये समझ लो कि उन भतीजों से भी कुछ ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। भाई पहले बोलते नहीं थे, बच्चे छोटे थे, अब बच्चे समझदार हो गए, शादी हो गई, उनसे भी अटैचमेंट नहीं तो बाय गॉड हम निकल जाते। तो हम निकल जाते। फिर मैंने ये सोचा मेरे ताया के सबसे बड़े पोते की है तो मेरे को जाना ज़रूरी है, तो मैं इसलिए गई। तो आप सबको पता भी होगा मैं नीरज की शादी की बात कर रही हूँ, तो बस इसीलिए मैं नहीं गई थी। तो मैंने शॉपिंग अभी भी बहुत की हुई है, हल्के में मत लेना गाइस। अब शो ऑफ वाली बात कर रही हूँ ना, शो ऑफ अगर मारने पे आई ना तो पता नहीं क्या क्या सामान निकाल के दिखाना पड़ जाएगा, बहुत कुछ है। शो ऑफ नहीं मारती हूँ मैं, अन्ना का भी मारूंगी, क्योंकि मेरा सबको पता है, मेरे रिलेटिव्स को सबको पता है कि जय माता दी, जय माँ चंडे वाली की कृपा है, और बहुत है, बहुत ज़्यादा है। महारानी ने दी। बाबा मैया की जय हो। और कल आपको जरूर दर्शन कराऊंगी बाबा मैया के। मैंने बाबा को कह दिया है कि मेरी सुबह आँख ना खुले तो ज़रा आवाज़ लगा देना आके, स्कूलों में खड़ी हो जा। काफ़ी साल हो गए गए हुए, हर बार जाती हूँ मैं बाबा के। तो चलो मिलते हैं फटाफट से कल गौरी शंकर मंदिर में। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, या साग पूरी दिखा दूँ? तो मैं ना पूरी वगैरह भी बनानी है, अभी बहुत काम है, ये भी सब हटाना है। तो चलिए मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, खेलेंगे होली अपने कान्हा जी के साथ में। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई होप आपको हमारा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।